गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और आज हम इस नंबर सिस्टम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति के। छोटी छोटी जो टर्म है उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे प्राकृत संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, उन सबको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना वही चल रहा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं नंबर सिस्टम में, वो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलो भैया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या इंग्लिश में हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो आज हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृत संख्याओं से क्वेश्चन आपको मैं याद दिला देता हूं। एसएससी में पूछा जा चुका है, सीजीएल लेवल पर भी, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, यहां से क्वेश्चन, टेट में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीटेट में। कुल मिलाकर के ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का, प्राकृत संख्या। तो देखो, प्राकृत संख्या की अगर अपन बात करें तो आप समझदार हो, ये एक शब्द है प्राकृत। तो एक बार मुझे बताओ, प्राकृत का अर्थ क्या होता है? प्राकृत का अर्थ क्या होता है? तो आप दिमाग मारा सर 1 2 3 4 5। नो नो नो, प्राकृत का अर्थ जो होता है वो होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त। प्रकृति द्वारा प्रदत्त। ओके, अब अगर हम बात करें प्राकृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्राकृत का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। कृत्रिम या आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित या मैन मेड। मानव द्वारा निर्मित या वही से बोल देते हैं मैन मेड। कोई दिक्कत है? तक प्राकृत को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। प्रिय विद्यार्थी, याद रखना, प्राकृत का जो विलोम शब्द होता है, अपोजिट होता है, वो कृत्रिम होता है, अप्राकृत नहीं होता। कई बार क्वेश्चन आता है, हमें बहुत सारे बच्चे रीट का पेपर देंगे, पटवार का पेपर देंगे, जिसमें हिंदी आती है, राजस्थान एसआई में हिंदी आती है, आरएस मेंस में हिंदी आती है, तो वहां पूछते हैं प्राकृत का विलोम शब्द है। तो प्राकृत का विलोम शब्द जो है वो है कृत्रिम। ओके, और नेचुरल का जो अपोजिट होगा वो अननेचुरल नहीं होगा। नेचुरल का जस्ट अपोजिट होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का जस्ट अपोजिट होता है क्या, बोलो भैया? आर्टिफिशियल। तो प्राकृत का विलोम होता है कृत्रिम और नेचुरल का जो होता है आर्टिफिशियल। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं था, ये तो मैंने आपको बड़ी सामान्य जानकारी के लिए बता दिया था कि ये होता क्या है। थोड़ा याद रखना, कई बार पेपर पूछ लेते हैं। आगे सुनो, हमें यहां पढ़ना भी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्या होती है। यानी वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई ये बताओ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होगी? 1। क्या होगी बोलो भैया? 1। दूसरी अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो भैया बताओ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? 9 नहीं, 10 11 12 13 नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी अज्ञात, या ज्ञात नहीं की जा सकती, या अनंत, या मैं कह सकता हूं अपरिभाषित। यानी कि सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है अनंत या अज्ञात, यानी ज्ञात नहीं की जा सकती, या फिर मैं ये कहूं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ओके,
अब हमारे दिमाग में आता है सर आप तो ये बताओ यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है भैया प्राकृत संख्याओं के योग का क्वेश्चन आता है। ये चीज बड़े काम की, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, या अगर अपन बोले एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं का जो योग है, तो इससे मैं देखो गणित की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, प्राकृत संख्या योग कौन होता है, जोड़। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डेट ये तो प्राकृत संख्याओं का योग, और प्लस लास्ट में मालिक संख्या है n तक का योग। तो भैया प्राकृत संख्याओं में जो योग होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है या इसका जो सूत्र होता है वो होता है n × n + 1/2। तो फॉर्मूला लिख लेंगे कि प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है n × n + 1/2। अब दिमाग में आता है n क्या है, तो यहां भैया n का मतलब है जहां n बराबर अंतिम पद या अंतिम प्राकृत संख्या। अब आपके दिमाग में सर आप तो ये बताओ क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो देखो क्वेश्चन देखो कैसा पूछते हैं इसमें। अगर भैया हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड आउट द एडिशन ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर्स। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या ऐसा पूछ लेगा, या दूसरी गणित फॉर्म में पूछ सकता है कि 1 + 2 + 3 + +50 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यही है कि 1 से 50 तक का योग। अब 1 से 50 तक का अगर हम योग करेंगे तो देखो 1 से 50 तक का योग क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो 1 से 50 तक योग का सूत्र होगा n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो प्राकृत संख्या का योग होगा भैया n × n + 1/2। ओके, अब n का मतलब होता है अंतिम पद। तो मुझे बताओ भैया अंतिम पद क्या है, 50। तो भैया n का मान कितना लिख दूं मैं, बोलो 50। लेकिन याद रखना प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो n का मान 50, ब्रैकेट जगह ब्रैकेट, n की जगह 50 + 1/2। तो देखो 50 जगह 50, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 50 और 1 51/2। 2 से काटेंगे 25 और कटेगा 25 × 51, जिसको हम गुणा करेंगे 25 × 51 तो आएगा 1275। तो भैया 1 से 50 तक का योग आ गया 1275। कोई दिक्कत यहां तक नो प्रॉब्लम। चलो ये आगे देखो। अब आप अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान पुलिस 2008 में पूछा गया था, एसएससी जेल 2013 में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन आते ही रहता है, सरल सही है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + +100 बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब क्या हुआ कि ये है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + +100 बराबर क्वेश्चन मार्क। योग है प्राकृत संख्याओं का योग। तो भैया प्राकृत संख्याओं का योग करना है हमें 1 से लेकर कहां तक का, 100 तक का। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे प्राकृत संख्या योग का, n × n + 1/2। अब ये बताओ n का मान क्या होता है। तो n का मतलब होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना बोलो भैया, 100। तो n का मान लिखा मैंने 100, ब्रैकेट n + 1, 100, n का मान 100, 100 और 1 101/2। तो देखो 100 की जगह 100, ब्रैकेट का होता है गुणा, 101/2। 2 से कितनी बार कटेगा 100, 50 बार। 50 × 101, अब गुणा कर दो 50 से, 0 जगह 0, 5 × 5 0 0 5 × 5 50 50। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हो गया 50। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। ओके, वो दिक्कत है तक। अब देखो सुनो, ये यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन एक बार घुमा के पूछ लिया, एसएससी 10+2 में, और उसके बाद एक बार जेल प्रहरी वाले पेपर में घुमा के क्या पूछ लिया कि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि 51 + 52
प्लस 53 प्लस डैश प्लस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश प्लस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चों ने क्या गलती की कि सूत्र लगा दिया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n केवल अंतिम पद ले लिया 100, तो 100 गुणा हुए n प्लस 1 101 जो भी क्या बटे 2 से कट गया 50 बार, ये लो सब 5050 आ गया। तो ये आंसर हो गया गलत, क्योंकि ये जो आपने योग निकाला n का अंतिम पद, ये जो योग आया वो आया 1 से 100 तक का योग, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो शुरू होती है ना वो 1 से शुरू होती हैं। तो ये जो सूत्र है ये काम भी 1 से ही करता है, लेकिन संख्या 51 से शुरू हो गई तो ये सूत्र भैया काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करें भाई, कोई इलाज? ऐसे बच्चे गलत हो गए तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए उस टाइम सवाल को। तो देखो इसका इलाज क्या, बहुत समझदार बच्चे हो, इसका एक सिंपल सा इलाज है कि 1 से 100 तक का योग, 1 से 100 तक का योग माइनस 1 से 50 तक का योग, 1 से 100 तक का योग में से माइनस करना है 1 से 50 तक का योग। तो देखो भाइयों 1 से 100 तक के योग में से माइनस करना है 1 से 50 तक का योग। तो आप सब जानते हो 1 से 100 तक के योग में से मैं 1 से 50 तक घटा दूंगा। देखो 1 से 100 तक का योग निकाला, 1 से 100 तक के योग में से मैंने 50 तक घटा दिया, हटा दिया, तो 50 तक घटा दिया, कहां से बदलना चालू होगा? 51 से कहां तक? 100 तक। मेरी बात समझ में? अरे हमने 1 से 100 तक का योग निकाल लिया, 1 से 100 तक की संख्या को सबको जोड़ लिया, फिर मैंने 50 हटा दी इसमें से, यानी घटा दी, तो कहां से बच जाएंगे? 51 से 100 तक। तो 1 से 100 तक का योग माइनस 1 से 50 तक का योग अपना बच जाएगा 51 100 तक का योग। अब 1 से 100 तक का योग तो आपने भी निकाला था थोड़ी देर पहले, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग अभी आपने निकाला था 5050 माइनस 1 से 50 तक का योग अभी आपने निकाला 1275। तो 1 से 100 तक के योग में से 1 से 50 तक का योग घटाएंगे तो हो जाएगा 3775, 3775। तो 51 से 100 तक का योग आ गया 3775। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों क्या हुआ कि ये 3775 आ गया। लेकिन मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे याद होने चाहिए, जैसे आप राजस्थान जी के याद रखते हो वैसे ही कि वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने आज नंबर सिस्टम पढ़ा। आपसे किसी ने पूछा भैया सर ने आज आपको क्या पढ़ाया, तो आपने कहा सर ने आज प्राकृत संख्या पढ़ाई थी। तो प्राकृत संख्या हम क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? उनके योग पढ़े थे। अब आपसे एक आदमी ने बाहर जाकर के मान लिया पूछ लिया, चल ये बता 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसा पेन दो, मेरे पास पेन नहीं है, अभी पेन लेकर के आता हूं फिर बताता हूं, ऐसा नहीं। फिर आप पेन लेकर के आए, हाथ पर आप लेकर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n का मान 50 गुणा 51 बटे 2 1200, ऐसा नहीं। आपको याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 1275 होता है। आपको इस बात का याद होना चाहिए कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 5050 होता है, 5050। आपको ये याद होना चाहिए 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 3775 होता है। अगर आप कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। आप ये सोच लोगे ना कि हमें याद रखना तो याद हो जाए। अब मैं आपके दिमाग में सर आप याद रखने के लिए क्यों कह रहे हो, हमारे तो सूत्र याद है हम निकाले, नहीं, कुछ चीजें इनबिल्ट होनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये सवाल बार बार आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए है सिंपल सा कि 100 से 200 तक का योग क्या होगा। 100 से 200 तक का योग क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो निकालो भैया 100 से 200 तक का योग क्या होगा। एडिशन ऑफ 100 टू 200 या प्लीज फाइंड आउट द सम ऑफ 100 टू 200 नेचुरल नंबर्स या नंबर्स। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को गलत आंसर आया है। गलत क्यों आया वो ध्यान देना कि मुझे 100 से 200 तक का योग चाहिए। तो भाई 100 से 200 तक का योग चाहिए तो मैं क्या करूं, 1 से 200 तक का योग माइनस, भाई 1 से 200 तक का योग निकाल लू, उसमें से घटा दूं 1 से 100 तक का योग,
और जब 1 से 200 तक के योग में से 1 से 100 तक का योग घटाएंगे, 1 से 200 तक के योग में से 1 से 100 तक का योग घटाएंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों 101 से 200 तक बचेगा और ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। जब आपके सवाल गलत हो जाएगा तो फिर वही बात है कि साहब आपकी जो उम्मीद है वो पानी पानी हो जाएगी। कंपटीशन में तो एक ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बच्चे ये गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 से 200 तक का योग क्या होगा, तो आपने क्या किया, 1 से 200 तक के योग में से घटा दिया 1 से 99 तक का योग। जो 1 से 200 तक के योग में से 1 से 99 तक का योग जब घटाओगे, जब आप 200 तक में से 99 तक का घटा दिए तो 99 घटा दो, फिर कहां से बदलना चालू होगा, 100 से 200 तक का योग। हाँ, अगर सवाल ये होता कि 101 से 200 तक का योग ज्ञात करो, 1 से 200 तक, तो 1 से 200 तक निकाल लेते और उसमें घटा देते 1 से कहां तक, 100 तक। तो 1 से 200 तक में से आप घटा देते 1 से 100 तक, 1 से 200 तक में से आप घटा देते 1 से 100 तक, तो अपना आप 101 से गंदा बच जाता, 200 तक बच जाता। तो ये प्रिय विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा था आंसर गलत है, क्योंकि ये जल्दबाजी बच्चे 100 तक घटा देते हैं। सर आपको क्या पता कैसे घटा देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पहली बार में तो ज्यादातर बच्चों को गलत हुआ है। तो 1 से 200 तक योग निकालेंगे, तो 1 से 200 तक योग निकालने का मतलब सूत्र वही n × n+1/2, माइनस 1 से 99 तक का योग निकालेंगे तो वही n × n+1/2। 1 से 200 तक योग मिला n का मतलब अंतिम पद क्या बोला, 200 ब्रैकेट का मतलब गुणा 200 + 1, 201/2, इधर n का मान 99 गुणा n+1 100/2। ये लो 2 से कट जाएगा, 200 कितनी बार, 100 बार, अरे 200 में 2 भाग 100 गुणा 201 माइनस ये 50 बार कट जाएगा, 99 गुणा 50, 100 कट जाएगा 2 से 50 बार। तो इसको करेंगे 20 100 माइनस 99 0 0 9 45 5 अच्छा 9 45 अच्छा 49 50। तो जब हम ये 49 50 घटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो वो होता है 5050 होता है 100 तक का योग, 1 से 100 तक का योग, अरे 1 से 100 तक का योग कितना होता है, 5050। अब 1 से 100 तक का योग हमें 99 तक निकालना, 100 नहीं हटा निकालना, 100 घटा दो इसमें से, तो 49 बच जाएगा। अब घटाओ ये कितना बच गया, तो देखो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 10, है ना, तो 1 में से 10 गए तो 1, ठीक है ना, और इसके अलावा ये कितना आ गया 4 और 1 5, 10 में से 5 गया तो 5 और 1 15 150, 15 और आपको 15 0 50 आ रहा था, जब उत्तर आएगा 15 150। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सवाल था। कभी कभार जब टफ क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से पूछ लेता है, नहीं तो 1 से 200 तक के पूछता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोलो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, सवाल का लेना चाहो तो ले लो। ओके, आगे देखो। अब देखो सुनो कि ये सवाल तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इनमें हमको अलग अलग सूत्र निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक सिंपल सा फॉर्मूले से भी ऐसे सवालों को टैकल किया जा सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, जीवन में बहुत काम आएगा और सुंदर सा फॉर्मूला, जब सारवंतर समान हो तब, जब सारवंतर समान हो तब योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। Whenever universal difference is same, then addition equivalent to first number plus last number upon 2। ओके, ये सारवंतर क्या होता है, सारवंतर मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 ये लिखा मैंने, तो ये बताओ सब में कितने का अंतर है, 1 1 का। मैं लिखा 2 4 6 8 10, कितने का अंतर है, 2 2 का। ऐसे मैं लिखा 1 3 5 7, ऐसे मैं लिखा जैसे 1 6 11 16 21, कितने का अंतर समय, 5 5 का। तो जब सारवंतर समान होता है तो हमारे पास सूत्र लगता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। अब इससे आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आप सिंपल सी बात करूं, एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया, ये लो 1 से
200 तक का योग क्या होगा? तो भाई 1 से 200 तक योग सारों समान होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सारों समान है तो योग का सूत्र होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या बोलो भैया? 1 प्लस अंतिम पद 200/2। 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 200 होंगी गुणा 200, तो 201 हो जाएगा। 2 से 1/2 गुणा 200 से कट जाएगा 2, 100 बार। भाई 200 से 2 कट जाएगा कितनी बार? 100 बार कट जाएगा, तो 100 आ जाएगा। 2 से गुणा 100 बराबर 2100, 20,100। कोई दिक्कत? इससे फायदा क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए आपसे बीच में सवाल पूछ लिया, जैसे बीच में से आपसे एक सवाल पूछ लिया कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डैश प्लस 299 और बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछिए 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डैश 299। इस टाइप के सवाल भैया एसएससी में पूछे जा चुके हैं। आरबीएससी अकाउंटेंट में एक बार क्वेश्चन पूछा है 2011 में ऐसा क्वेश्चन, तो बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करना है तो एक तरीका तो हमारे पास पुराना वाला ही है। पुराना वाला तरीका क्या कहता है कि 1 से लेकर के 299 तक का योग निकालो और 1 से लेकर के 299 तक के योग में से माइनस कर दो 1 से लेकर के 100 तक का योग। जब 1 से लेकर के 299 तक का योग निकालेंगे उसमें से 1 से 100 तक का योग घटा देंगे। जब 100 तक का घटा देंगे तो कहां से बचना चालू होगा? 100 तक घटा दिया तो आगे कहां से बचना चालू होगा? 101 से कहां था? 299 तक। लेकिन ये वाला तरीका हम नहीं ले रहे, दूसरे वाले से कर रहे हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास अब एक सूत्र आया सुंदर सा कि योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। तो योग बराबर प्रथम पद बताओ प्यारे बच्चों, प्रथम पद क्या होगा? 101 प्लस अंतिम पद क्या होगा? 299 अपॉन 2। अब आता है भाई योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या, गुणा पदों की संख्या। ये औसत निकल जाएगा, पदों की संख्या नहीं लिखेंगे ना, गुणा पदों की संख्या। तो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। अब देखो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपन 2 गुणा पदों की संख्या। अब सबसे बड़ी जो है टेंशन हो रही है पदों की संख्या निकालने। तो देखो पदों की संख्या निकालने का कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे तो आप ये बता दो 1 से लेकर के 299 तक कितनी संख्या होंगी? 1 से 999 तक, 1 से लेकर 299 तक 299 संख्या होंगी। और मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 5 तक कितनी संख्या होंगी? 5। मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी? 100। 1 से लेकर 299 तक 299। लेकिन हमें कहां से कहां तक चाहिए? 1 से लेकर के 299 तक चाहिए। 101 से 200 कहां तक नहीं चाहिए? 100 तक नहीं चाहिए। तो 100 तक नहीं चाहिए, 100 तक घटा दो। 1 से लेकर 100 तक नहीं चाहिए, 100 घटा दो। जब इनमें 100 घटाओगे 299 में तो 199 है। तो यहां पदों की संख्या आ गई 199। अब इनको जोड़ो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 299 में 199 299 300 400 आ जाएगा। तो 400 बटे 2 गुणा 199। अब 400 में 2 का भाग देंगे 200 बार गुणा 199। जब आप इसे गुणा करोगे तो देखो 2 0 2 0 9 2 18 18 9 2 18 और 1 19 2 1 2 1 3, तो ये 39,800 आ जाएगा। बता कोई दिक्कत हो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी आप टेंशन मत लेना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम आगे तक काम में लेंगे और भी इससे बहुत सारे सवाल करेंगे। तो आप ये मत समझना कि सभी अंतिम है। तो अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोबारा फिर ले लो इसका सवाल फेंक कर, ठीक है ना। और ज्यादा दिक्कत आ जाए तो फिर वो समझ में कम आता तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करो, कोई समस्या आती तो दूर हो जाएगी। फिर भी आप कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। आगे देखो, आगे अगला देखो। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिखा देता हूं, आप उस सवाल हल करके जवाब दे देना आराम से कल तक। न्यूमेरिकल एबिलिटी का या मैथमेटिकल रीजनिंग एक छोटा सा सवाल है, उसको आप लिख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? एक ऊंट प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलता है। एक ऊंट प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलता है, ध्यान रखना प्रतिदिन चलता है।
एक ऊँट प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलता है, जबकि उसका पुत्र पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर। इसी प्रकार आगे भी चलता है। तो बताओ वह अपने पिता को कितने दिन में पकड़ लेगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है। पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, चौथे दिन 4 किलोमीटर, पांचवें दिन किसी बेकार आगे भी चलता है। तो अपने पिता को 2 दिन पकड़ लेगा। जो पिता रोजाना 10 किलोमीटर चलता है, उसका फिक्स है, पिता आज भी 10 चलेगा, कल भी 10, पर रोजाना 10 चलेगा पिता। बेटा बढ़ते हुए चलेगा। बेटा ऐसे चल रहा है जैसे प्राकृत संख्या चलती है। प्राकृत संख्या चलती है 1 2 3 4 5, बेटा भी ऐसे चल रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें सवाल का और आप घर से कर लेना। कल इसका आंसर आप दे देना, बता देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। नहीं, कल में सवाल करा देना। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। और बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए एक बीच में एक सूचना और है कि आने वाले 2-3 दिन में आपके लिए रीजनिंग की क्लास और लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि जो रीजनिंग की क्लास है वो पटवार के लिए, उधर राजस्थान एसआई के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनको ध्यान में रखते हुए 2-3 दिन में बड़े धमाकेदार तरीके से रीजनिंग की क्लास लेकर के आ रहे हैं। आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। 2 टीचर मिलकर के आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और पढ़ाने में, या अगर अपन बात करें समझने में, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में, कल या परसों में आपको रीजनिंग क्लास उपलब्ध हो जाएगी। कल नहीं तो परसों से आपको रीजनिंग क्लास उपलब्ध कराने का फुल प्रयास करेंगे और बड़े अच्छे लेवल के सवालों के साथ लेकर चलेंगे। वास्तव में रीजनिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये मैं आपको अभी आजकल में लाइव आकर के बता दूंगा। रीजनिंग के बारे में थोड़ी भूमिका बना दूंगा, क्लास में बाद में स्टार्ट कर दें, है ना। तो हो सकता है कल या परसों में आपको थोड़ी भूमिका तैयार कर देंगे रीजनिंग की, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना। तो घबराने की बात नहीं, रीजनिंग क्लास अति से कल या परसों में आपके सामने आने वाली, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम को कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, ठीक है ना। तो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैथ भी पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। जो आपको ज्यादा आवश्यक है उसको आप पहले ज्यादा पढ़ लो, जो कम आवश्यक है उसको बाद में देख लेंगे। तो ये तो रीजनिंग क्लास लेकर आए किसी का कोई दिक्कत है, बोलो। तो ये हमारा एक पार्ट था प्राकृत संख्याओं का योग। अब हम इसमें दूसरी बात सीखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा हेडिंग आप डालेंगे सेकंड पॉइंट इसी में ही, और वो होगा सेकंड जो पार्ट हमारा होगा वो होगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। कोई अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अगर मान ली क्लास ले रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उनको हम इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे, है ना। इंग्लिश में वैसे तो मैं टर्म साथ में यूज में लेता हूं, फिर अगर कोई स्पेशल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अपन इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा देंगे। और इंग्लिश तो मैं तो अपन और भी जबरदस्त अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और इंग्लिश अपने हिंदुस्तान के हिसाब से बड़ी अच्छी इंग्लिश है। अपन मिक्स भी बोल देते हैं, हिंदी इंग्लिश वो भी अपन जानते हैं। जैसे हिंदी पता ही नहीं चलता हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, वो भी हम आपके सामने बोल देंगे। जैसे आप बोलते हो वैसे अपन बोलते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो वो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोनों इंग्लिश में चल देगा, ठीक है ना। तो आगे देखो सुनो, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग को अगर हम गणित में लिखना चाहें तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अरे ये तो होगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर घात 2। तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का डैश डैश डैश। प्रिय विद्यार्थी, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है। आप बताएंगे n into n plus 1 2n plus 1 upon 6, n into
n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, जहां n बराबर होता है अंतिम पद। जैन बराबर क्या था बोलो? अंतिम पद या पदों की संख्या। ओके, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या आएगा? एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 10 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 10 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये पूछना क्या चाह रहा है? सर 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जानना चाह रहा है। तो आप सभी को पता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है उसका जो सूत्र होता है वो पहले सूत्र लिखो, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब आप n का मान लिखो। n का मान होता है अंतिम पद या पदों की संख्या। तो अंतिम पद क्या है? 10। 10 का स्क्वायर नहीं है, क्यों? 10 लेंगे 1 से 10 तक, तो अंतिम पद 10। 10 10 ब्रैकेट का अंदर गुणा n प्लस 1 10 और 1 11, फिर ब्रैकेट का अंदर गुणा, तो 10 गुना 20 और 1 21 अपॉन 6। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 7 21। तो जो काटेंगे तो 5 गुणा 11 गुणा 7, ये जाएंगे लगभग कितना जाएंगे? 11 पंजे 55, 328 जाएंगे। 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 5 35 का 5 का 7 35 और 3 38, 385। 385 को दिक्कत 385। ओके, तो ये हमारा आ गया प्राकृत संख्या में वर्गों का योग। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 का स्क्वायर बड़ा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 का स्क्वायर बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने पहचाना क्या पूछना चाह रहा है। तो ये तो आपको पता चली गया कि 1 से लेकर के 30 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ये पूछना चाह रहा है। तो तुरंत आपके दिमाग में सूत्र आना चाहिए। 2-3 बार अगर आप सूत्र को लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। 2-3 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो सूत्र लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n का मतलब होता है अंतिम पद। तो मुझे बताओ भैया अंतिम पद क्या है इसमें? अंतिम पद है इसमें 30, तो n की जगह आएगा 30, ब्रैकेट का मतलब गुणा n प्लस 1 30 और 1 31 गुणा 2n 30 गुना 60 और 1 61 अपॉन 6। देख दोबारा देखो, n का मतलब अंतिम पद कितना 30, तो n की जगह 30, ब्रैकेट का मतलब गुणा 30 और 1 31, 30 गुना 60 और 1 61 अपॉन 6। अब इसको काटेंगे 6 पंजे 30 गुणा 31 गुणा 61, इसको 500 में 5 का 5 5 दिया 15 गुणा 61। अब हम करेंगे 155 गुणा 61। तो देखो 155 गुणा 61 करेंगे तो हमारे पास सीधा तरीका, या तो वैसे कर लो डायरेक्ट, या तो 155 को पहले 60 से गुणा कर लो और फिर 155 जोड़ देना, या अपने पुरानी विधि से वैसे कर लो। लो साहब 155 का 155 आ जाएगा, 6 पंजे 30 कितना है बोलो 3, 6 पंजे 30 और 3 33 कितना है बोलो 3, 6 कम 6 3 9, तो 5 का 5 4 94 55। तो ये जो हमारा आएगा आंसर आ जाएगा कितना 94 55 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 गुणा 31 गुणा 61 करेंगे तो सही आंसर है 94 55 आ जाएगा 9455। तो कोई दिक्कत बोलो? चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो आपको जरूरत है नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया इस तरीके से कि 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 50 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन। 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 50 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो 21 से लेकर के 50 तक के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आप 1 से 50 तक के वर्गों को निकालेंगे। कल की अभी पहले के सवाल उत्तर है 1 से 50 तक के वर्गों का योग।
1 से 50 तक के वर्गों का योग माइनस 1 से 20 तक के वर्गों का योग। तो 1 से 50 तक के वर्गों के योग में से अगर आप 1 से 20 तक के वर्गों का योग घटाओगे तो कहां से कहां तक बच जाएगा बोलो? अरे 1 से 50 तक के वर्ग के योग में से 1 से 20 तक वर्ग योग घटा दो, 21 से 50 तक। 1 से 50 तक का निकाल लिया, उसमें से आपने घटा दिया 1 से 20 तक का। तो देखो 1 से 50 तक के वर्गों का योग निकाला आपने, सूत्र वही 1 से 50 वर्गों के योग का सूत्र क्या है? n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस वही प्राकृत वर्ग n इंटू n प्लस 1 सूत्र 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब अगर हमें n का मान रखें तो n का अंतिम पद कितना बोलो? 50 ब्रैकेट में मतलब गुणा 50 और 1 51 गुणा 50 2 100 और 2n है ना, 2n डबल n का 2 ना 50 2 100 और 101 अपॉन 6 माइनस n का अंतिम पद कितना बोलो? 20 गुणा n प्लस 1 20 और 21 गुणा 2n 20 40 और 41 अपॉन 6। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा? इसको जो सॉल्व करेंगे तो काट लिया आपने, 3 से काटा है, 2 से काटा है, 2 3 6 और 2 से कट गया 25 बार, 17 3 51 17 बार, तो आ जाएगा 25 गुणा 17 गुणा 101 माइनस ऐसे को काट लेंगे 3 2 6 3 7 21 2 से कितनी बार? 10 बार, तो 10 गुणा 7 गुणा 41। इसको अपन गुणा करेंगे कितना जाएगा? 17 पंजे 85 का 5 का ओके, और 17 दोनों 34 और 8 42 425, ठीक है ना? ओके, गुणा 101, तो 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 का मतलब एक आप इसको 100 से कर लो। देखो शॉर्ट में कैसे गुणा करते हैं, ऐसे गुणा जाएगा, जैसे 425 गुणा 101 करना है तो 101 करना है, इसको पहले आप 100 से कर लो, है ना? तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 42 500, 100 से गुणा करेंगे तो सीधा 2 जीरो लग जाएंगे। अब हमको 1 से गुणा और करना है तो 1 से 1 और छोड़ दो इसमें, यानी 425 425 5 2 5 4 9 2 और 4 42 925 हो जाएगा, 42 925, है ना? माइनस ये कितना आ रहा है? 70 गुणा 41, तो माइनस ये कितना जाएगा बोलो? 0 0 7 7 4 28 70। इसको घटा देना, घटाएंगे तो बताओ कितना आ रहा है? 5 0 घटा तो 5 का 5 आ गया ना? ओके, 12 में से 7 गया तो 5, इधर ये 8 9 हो गया 0, है ना? इधर फिर 2 में से 2 गया तो फिर 0 और ये 4 40,055 आ जाएगा। और थोड़ा देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था तो इसको देख लेना। तो ये हमारा एक सवाल था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें लास्ट और है आज के लिए, लास्ट और पढ़ेंगे आज, और वो होगा कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तीसरा और लास्ट आज के लिए प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग या इंग्लिश में लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डेट डेट। ये तो होगा ना, इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सुंदर सा फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये सूत्र आपने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के योग का, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन हमें निकाला प्राकृत संख्या घनों का योग, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का भी होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है जहां n बराबर वेयर n इक्वल टू n इक्वल टू अंतिम पद या लास्ट का पद या पदों की संख्या या पदों की संख्या बोल दो। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से पुटअप होगा। क्वेश्चन की स्टाइल तो अपनी वही है, तो ये लो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेट प्लस 10 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना? अब आपने क्या किया, इसकी सबसे पहले तो अपना वही काम सूत्र लिखने का। सबसे पहले आपने क्या लिखा बोलो भैया? सूत्र लिखा। तो जब आपने सूत्र लिखा तो सूत्र n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तो सूत्र होता है प्राकृत संख्या घनों का योग, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, n प्लस होता है अंतिम पद क्या बोलो 10, तो 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से कितनी बार कट गए?
5 बार, 2 से 5 बार कटेगा तो 2 पंजे 10 गुणा 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो 11 पंजे कितने हो जाएंगे 55, है ना, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, 55 का होल स्क्वायर। जब 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 3025, या उससे कर देंगे 55 गुणा 55 कैसे करेंगे एक दिन शॉर्ट में बता देंगे, 3025। कोई दिक्कत बोलो भैया? तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो एक सवाल और देखो, एक सवाल और देख लेते हैं इस टाइप का, जैसे थोड़ा बड़ा आ गया, मान लीजिए ये आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 का क्यूब बड़ा क्वेश्चन मार्क। पहले सूत्र लगाओ, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र लगाओ। तो भैया प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एन का मतलब पदों की संख्या 1 से 20 तक का योग, तो पद कितने बोलो 20, ब्रैकेट मतलब गुणा n प्लस 1 21 बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 से कितने बार कटेगा 10 बार, ये जगह 210 का होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं 21 होते हैं 441 और 1 0 की 2 0, 4400। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा है घर के लिए, या उतारना चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लो, शॉर्ट हटाओ और नहीं तो रिवर्स करके देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन जिसे आप घर से हल करोगे। वो क्वेश्चन है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है, तो आप घर से कर लेना, ठीक है। तो हमने आज 3 बातें पढ़ी, तो आज जो हमने 3 बातें पढ़ी वो दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। हमने पहली बात जो आज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमने पढ़ी। आज हमने दूसरी बात पढ़ी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है भैया n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और आज हमने तीसरी और लास्ट बात पढ़ी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो प्राकृत संख्या घनों का योग क्या होगा, वो हमने लास्ट पढ़ा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जहां n का मतलब हमने एक ही लिया था, क्या बोलो भैया, अंतिम पद। तो 3 चीज आज हमने पढ़ी इसमें। कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याओं को हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। अपन देख लेंगे सम संख्या, विषम संख्या, इसके बाद भाज्य, अभाज्य, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। तो उनके अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम और कंपोजिट नंबर भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद आज इतना ही रहेगा, आज के लिए केवल इतना ही रहेगा। कल अपन इसमें आगे बात करेंगे। केवल 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे कि थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। बड़े काम की एक बात है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, और थोड़ा आपको काम भी आएगा आगे, कि भरा नहीं जो भावों से बहती है जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने देश से प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। कल आपसे मिलते हैं।